साथियों, करंट अफेयर्स आप रोज पढ़ते हो, रोज याद करते हो। मैराथन क्लासेस जब आप करते हो करंट अफेयर्स की, तो उसमें 1000 क्वेश्चंस, 800 क्वेश्चन, 900 क्वेश्चन आप पढ़ते हो और मुश्किल से याद कितने रह पाते हैं? तो भाई 10, 15, 20 क्वेश्चन। देखिए, आज के इस वीडियो में मैंने टॉप 300 क्वेश्चंस लिया है जनवरी 2024 से अभी अक्टूबर 2024 तक, संपूर्ण निचोड़। और इस वीडियो में 300 जो क्वेश्चंस हैं, ये 300 क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप 1000 क्वेश्चन पढ़ लो, 1500 क्वेश्चन पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको पढ़ने वही हैं जो आपके पेपर में आए। 1000 क्वेश्चंस मैं भी चाहता तो अभी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक आपको करा सकता था, लेकिन नहीं कराया, क्योंकि फायदा ही नहीं है पढ़ के। जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आए आपको केवल वही पढ़ना है। तो साथियों, आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। इस वीडियो में टॉप 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जनवरी 2024 से अभी अक्टूबर 2024 तक, पिछले 10 महीने का संपूर्ण निचोड़, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स, एसएससी के सभी एग्जाम्स, रेलवे के सभी एग्जाम्स, यूपीएससी, पीसीएस, पटवारी, बीएसएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचएसएससी, आरपीएससी एंड ऑल स्टेट पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए इस दमदार और शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पिछले 10 महीने के टॉप इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए आपको कंप्लीट देखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। किस सुंदरी ने अभी फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? राइट है, निकिता पोरवाल ने, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। यही है निकिता पोरवाल, जिन्होंने अभी मिस सुंदरी या फिर फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए, नायाब सिंह सैनी अभी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो भाई राइट आएगा हरियाणा के। करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट है, ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर में या दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों, हाल ही में जारी 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कितनावा स्थान मिला है? तो देखिए, करेक्ट है 105वां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 105 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डारोन एसमोग्लू, देखिए हाल ही में डारोन एसमोग्लू, इसके अलावा साइमन जॉनसन और एम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों, करेक्ट आएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो साथियों, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा, एस परमेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को किस निजी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिएगा, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट है, बंधन बैंक के। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है साथियों, बंधन बैंक। साथियों, आप लोग अभी किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं? तो भाई, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उमर अब्दुल्ला याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित संगठन निहोन, देखिए निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों, ये जो है जापान का एक संगठन है निहोन हिडानक्यो। इन्होंने क्या किया था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान
जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, तो उसमें बहुत ही बड़ा इन्होंने योगदान दिया था, काफ़ी सहयोग किया था। ठीक है, इसीलिए निहोन हिडानक्यो को वर्ष 2024 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद रखना। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला लेखक, देखिए हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भाई करेक्ट है, ये दक्षिण कोरिया की हैं, याद रखना। और इनको साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। हाल ही में डेविड बेकर, देखो डेविड बेकर, इसके अलावा डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भाई करेक्ट आएगा रसायन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में सुरेश नारायण के स्थान पर नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो भाई नेस्ले इंडिया के नए एमडी अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा मनीष तिवारी जी। ऑप्शन नंबर बी मनीष तिवारी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए करेक्ट आएगा 9 अक्टूबर को। साथियों आज के इस वीडियो में वो सारे करेंट अफेयर्स के टॉपिक मैंने ऐड किए हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता? तो देखिए ईरानी कप 2024 का खिताब अभी किस क्रिकेट टीम ने जीता है? याद रखिएगा मुंबई ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा मुंबई। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो देखिएगा आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को दिया गया है। ये है रानी मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिर्देशक बनी है? तो भाई सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिर्देशक अभी कौन बनी है? तो साथियों राइट आएगा आरती सरीन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट है साथियों, ताकि आप बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ सको। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई? तो फोटो देखकर आप पहचान ही गए होंगे मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन नंबर ए मिथुन चक्रवर्ती। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सावा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सावा स्थान मिला है? तो याद रखना करेक्ट आएगा 39वां 39। ठीक है, अगला है देखिए शिगेरू इशिबा। ठीक है, शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो भाई शिगेरू इशिबा अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा जापान। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता? तो भाई मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों करेक्ट आएगा रिया सिंघा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है रिया सिंघा। हाल ही में हरिणी अमर सूर्या भारत के किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो हरिणी अमर सूर्या जो है अभी हाल ही में याद रखना श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर बी। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो भाई राइट आएगा इंडिया ए टीम ने, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा केवीएस, याद रखना केवीएस मनियन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा केवीएस मनियन। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब अभी ध्रुवी पटेल ने जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा ध्रुवी पटेल। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निर्देशक बने हैं? यानी एनसीआरबी के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो राइट है आलोक रंजन जी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए एशिया पावर इंडेक्स 2024 में अभी भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर बी थर्ड। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो भाई किस देश के माफ करना हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए करेक्ट आएगा भारत ने। ऑप्शन नंबर डी।
कौन व्यक्ति हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक अभी अनुराग गर्ग जी को बनाया गया है। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो भाई दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए एसएसबी के नए महानिर्देशक अभी अमृत मोहन प्रसाद जी को बनाया गया है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं और पेरिस ओलंपिक में कुल 6 पदक जीते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो भाई 15 सितंबर को किनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष इंजीनियर्स दिवस या इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया यानी मुचगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा साथियों। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं? तो देखिए भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? याद रखिए तुहिन कांत पांडे जी। ऑप्शन नंबर सी। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो साथियों यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट है आरियाना सबालेंका ने। अगला है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो देखिए किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? करेक्ट है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर या यानिक सिनर जो आप बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो भाई क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत अभी अरुण गोयल जी को नियुक्त किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है अरुण गोयल। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में आइसलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो भाई आइसलैंड में भारत के नए राजदूत अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट है ऑप्शन नंबर सी आर रविंद्र। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? साथियों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है और 2024 में ये 4 व्यक्तियों को मिला है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अभी किसने जीता है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा बांग्लादेश। हाल ही में कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? तो पहले लद्दाख में 2 जिले थे और अभी 5 नए यानी टोटल हो गए हैं 7। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 7 नए जिले। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी राजविंदर सिंह भट्टी जी को। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए बीएसएफ के नए महानिर्देशक अभी दलजीत सिंह चौधरी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो साथियों आईसीसी के नए चेयरमैन अभी जय शाह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एनएसजी के नए प्रमुख अभी बी श्रीनिवासन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक बल प्रदान करने हेतु सुभद्रा योजना शुरू की है? तो सुभद्रा योजना की शुरुआत अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा उड़ीसा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद के। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? तो साथियों रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा सतीश कुमार जी। क्लास आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं, क्लास के बीच में कोई भी बकवास नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाई जाती है? देखिए प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है किनकी जयंती पर? तो याद रखिएगा राजीव गांधी जी की जयंती पर। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन, देखिए हाल ही में कौन राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर बनी है? तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली या प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो राइट है डायना
पुंडोले, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो साथियों कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक अभी अशोक कुमार सिंह जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अशोक कुमार सिंह। हाल ही में दिए गए 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ शेट्टी को। 15 अगस्त 2024 को पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 78वां स्वतंत्रता दिवस। देखिए हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की सूची बढ़कर कितनी हो गई है? तो साथियों भारत में रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 85, याद रखना ऑप्शन नंबर बी 85। हाल ही में किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारत का नया गृह सचिव अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा गोविंद मोहन जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट है, गोविंद मोहन। नेक्स्ट है प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी। ईडी के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो साथियों देखिए ईडी के नए निर्देशक कौन बने हैं? याद रखना राहुल नवीन जी। ऑप्शन नंबर डी राहुल नवीन। भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो भाई भारत के अगले कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी टीवी सोमनाथन। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 6 पदक, जिसमें से एक सिल्वर मेडल है जो कि आपका नीरज चोपड़ा ने जीता था और 5 कांस्य पदक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? तो राइट है 82वीं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था, है ना, 1942 में, और अभी 2024 में 82वीं वर्षगांठ मनाई गई। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो राइट है 33, यानी 2024 में 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए हैं, याद रखना। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट है 7 अगस्त को, याद रखना। अगला है आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CS शेट्टी जी। साथियों 7 अगस्त को याद रखना आप, 7 अगस्त को देखिए भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है आगे देखिए माफ़ी चाहते हैं। असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? याद रखिए असम राइफल्स के नए महानिर्देशक अभी विकास लखेड़ा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है विकास लखेड़ा। कौन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए प्रीति सूदन, जो कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो देखिएगा सिडबी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक अब मनोज मित्तल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए मनोज मित्तल। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब अभी श्रीलंका ने जीता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस जो है ये 26 जुलाई को मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए 26 जुलाई। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR रिजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो भाई PR रिजेश हॉकी खेलते थे, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, याद रखना। किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम लॉन्च की है? तो बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम किसने लॉन्च की है? याद रखिएगा महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर डी। KP शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए KP शर्मा ओली जो है ना साथियों, ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा, और चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? देखिए विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब अभी किसने जीता है? याद रखना बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने, यानी करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है। अगला किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा कार्लोस अल्कराज ने, ऑप्शन नंबर ए। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? तो यूरो कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इसको किसने जीता है? तो स्पेन ने, ऑप्शन नंबर सी स्पेन। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है? तो पाकिस्तान की पहली महिला जज आलिया नीलम को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा आलिया नीलम। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी बुरांस उद्यान खुला है?
तो भारत का पहला बुरांश उद्यान अभी उत्तराखंड में खुला है, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। किसे राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए, राहुल द्रविड़ की जगह पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किनको नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है? तो साथियों यहाँ करेक्ट आएगा बजाज ने, ऑप्शन नंबर बी बजाज। कौन संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश बना है? तो भाई संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बना है? याद रखिएगा बेलारूस, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साथियों ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री अभी किर स्टामर को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? देखिए 1 जुलाई को पूरे भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, किनके जन्मदिन पर? तो याद रखना डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख अभी रवि अग्रवाल जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। किसने 12वां विश्व हिंदी सम्मान जीता है? तो भाई 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर उषा ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए विदेश सचिव अभी विक्रम मिश्री जी को बनाया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो राइट है, भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर। 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष अभी ओम बिरला को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन पिंटर प्राइज 2024 मिला है? तो पेन पिंटर प्राइज अभी किसने जीता है 2024 में? तो अरुंधति रॉय ने, याद रखना। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अब तक का कौन सावा सदस्य देश बना है? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां सदस्य देश, 100वां सदस्य देश बना है पराग्वे, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो के नए महासचिव बने हैं? तो याद रखिए मार्क रूट, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? राइट है, ऑप्शन नंबर सी 23 जून को। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? राइट है साथियों, प्रदीप सिंह खरोला जी, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना प्रदीप सिंह खरोला। कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? तो भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा शहर बना है? तो केरल का कोझिकोड, ऑप्शन नंबर बी कोझिकोड केरल। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो देखिए 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट है, ऑप्शन नंबर सी एनएस राजा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए सचिव कौन बने हैं? तो साथियों ट्राई के नए सचिव अभी अतुल कुमार चौधरी जी को बनाया गया है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी अतुल कुमार चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इंटरनेशनल योगा डे प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? राइट है, 176वां स्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना 116वां स्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में मोहन चरण मांझी भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए मोहन चरण मांझी जो है ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं साथियों, याद रखना। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए 12 जून को, ठीक है। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू अब तक कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू जो हैं याद रखिएगा चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर सी चौथी बार। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वीटेक ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में कौन मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना के नए सेना अध्यक्ष बने हैं? तो मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना के नए सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा उपेंद्र द्विवेदी जी। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है?
तो राइट है कार्लोस अल्कराज ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो साथियों, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अभी कौन बनी है? याद रखिए, अनामिका बी राजीव। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार कौन सी भी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? राइट है, ऑप्शन नंबर बी, तीसरी बार। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, एसएससी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो साथियों, यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा राकेश रंजन जी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 30 मई 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो 30 मई 2024 को 37वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो गोवा ने, ऑप्शन नंबर ए, गोवा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो भाई दिनेश कार्तिक क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR के नए निर्देशक बने हैं? तो देखिएगा, IGCAR यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? राइट आएगा CG करहाडकर, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट है, ऑप्शन नंबर सी, 1 जून को। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो कैमरून में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट है, विजय खंडूजा, ऑप्शन नंबर बी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2024 का खिताब जीता? तो भाई राइट है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अब तक का कौन सा सदस्य देश है? तो 99वां। और अभी बताया मैंने 100वां सदस्य देश कौन था? तो पराग्वे, याद रखना। हाल ही में क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लॉडिया शेनबॉम जो है, याद रखिएगा, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में 2 जून 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो राइट है, ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना ने। हाल ही में हल्ला थॉमस-डॉटिर किस यूरोपीय देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो राइट है, आइसलैंड की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल टोलैम किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो भाई जनरल टोलैम जो है, याद रखिएगा, ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार मिला है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किसने जीता है या किस महिला ने? तो जेनी एर्पेनबैक ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जेनी एर्पेनबैक। हाल ही में कौन स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं? साथियों, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं गोपी थोटाकुरा, याद रखना। अगला है, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब जीता है? तो देखिए, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में IT कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं? तो विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? याद रखिएगा, संजीव जैन। हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो राइट है, कमला बेनीवाल जो है, ये गुजरात राज्य की पूर्व राज्यपाल थी, याद रखना। हाल ही में इदासीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो राइट है, ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य की। हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? तो यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? याद रखिएगा, करीना कपूर। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो भाई सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित थे, जिन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भाई भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल जी बने हैं, याद रखना, पी श्याम निखिल। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपिट
की नई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट है प्रतिमा सिंह जी को याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST-AT के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा संजय कुमार मिश्रा जी। आगे देखिए अगला है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है साथियों, याद रखना 3 मई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 3 मई को। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो राइट है 159वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो गुजरात व महाराष्ट्र का। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट है 1 मई को, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा कृष्णा एम एला, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कृष्णा एम एला। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? राइट है नरसिंह यादव। नेक्स्ट है, किस हस्ती को वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी अमिताभ बच्चन जी को। अगला, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो अभी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखना इंडोनेशिया के, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? तो राइट है एताना बोनमाती ने, ऑप्शन नंबर बी। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे मिला है? याद रखिएगा डॉक्टर पावालूरी सुब्बाराव जी को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी सपना तिवारी जी को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? इंडियन नेवी के नए चीफ कौन बने हैं? याद रखिएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO अजीत कुमार केके जी को बनाया गया है। आगे देखिएगा, वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड का पुरस्कार जीता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर नईमा खातून। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना 23 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए राइट है 23 अप्रैल। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल। लिंडी कैमरून, हाल ही में लिंडी कैमरून किस देश की भारत में प्रथम महिला उच्चायुक्त बनी है? तो राइट है ब्रिटेन की, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो राइट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। हाल ही में लॉरेंस बोंग किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए लॉरेंस बोंग जो हैं अभी हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं साथियों, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए MD और CEO बने हैं? तो विप्रो के नए MD और CEO श्रीनिवास पल्लिया जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI
के नए संयुक्त निर्देशक बने हैं। वैसे तो सीबीआई के जो निर्देशक है वो प्रवीण सूद जी हैं, लेकिन संयुक्त निर्देशक पूछा है तो अनुराग कुमार करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा 10वां स्थान। ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे अप्रैल महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई वर्ल्ड आर्ट डे ये प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में ठीक है किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? राइट है, ऑप्शन नंबर डी सलीमा टेटे को। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो राइट है, ऑप्शन नंबर बी हार्दिक सिंह जी को। हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की प्रधान महानिर्देशक बनी है? तो पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक शेफाली सरन जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, शेफाली सरन। हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों उड़ीसा ने, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राइट है, ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल को। कौन व्यक्ति हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिएगा करेक्ट आएगा राजीव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो साथियों करेक्ट आएगा एस सुरेश जी को, ऑप्शन नंबर ए एस सुरेश। कौन व्यक्ति हाल ही में अतुल कारवाल के स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा पीयूष आनंद, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिर्देशक बने हैं? तो राइट है सदानंद वसंत दाते जी, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में किसे विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों करेक्ट है अभय ठाकुर जी को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2024 में एबेल पुरस्कार मिला है मिशेल टेलाग्रैंड को, जो कि फ्रांस के हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस मार्च महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस मार्च महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? राइट है साथियों 23 मार्च को। प्रतिवर्ष भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 20 मार्च को। इसके अलावा 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना, 22 मार्च को जल दिवस। ठीक है। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों प्रसार भारती के नए अध्यक्ष अभी नवनीत सहगल जी को बनाया गया है। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष राहुल सिंह जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए राहुल सिंह। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो WPL 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हैं याद रखिएगा ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी फिलिस्तीन। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो राइट है 15 मार्च को। अगला है हाल ही में नायाब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये तो हरियाणा के बने हैं। ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई NCSC के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो किशोर मकवाना, याद रखना। अगला है हाल ही में आसिफ अली जरदारी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं ये आसिफ अली जरदारी, याद रखिएगा। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में ठीक है भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो राइट है 134वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हाल ही में किन दो व्यक्ति को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट है सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार जी को। ठीक है। अगला किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है मुंबई ने। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? राइट है ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र झाझरिया।
ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट है ओपनहाइमर मूवी को। ठीक है। हाल ही में 10 मार्च 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों करेक्ट है 55वां स्थापना दिवस। ठीक है। आगे देखिए 22 मार्च को दुनिया भर में मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो देखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 2024 का थीम था वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस याद रखिएगा। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो राइट है पोखरा शहर को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट है 126वां स्थान। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा जो है ये मलयालम भाषा के कवि हैं साथियों, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी मलयालम। हाल ही में जारी AQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट है तीसरा स्थान। ठीक है। किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो राइट है TM कृष्णा जी को। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस की बात करें तो ये साथियों आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, आयरलैंड। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? तो देखिए भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन MV राव जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी MV राव। कौन व्यक्ति हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष नवीन जिंदल जी को बनाया गया है। अगला है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? याद रखिए क्रिस्टीना पिस्टकोवा ने। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य देश बना है साथियों स्वीडन, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट है ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो भाई बी साई प्रणीत बैडमिंटन खेलते थे, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। हाल ही में कौन गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो गर्भपात यानी अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है साथियों फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? पटना, बिहार में। हाल ही में तामस सुलियोक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो भाई तामस सुलियोक जो हैं ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हंगरी। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों राइट है पाकिस्तान के, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। हाल ही में कौन सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है? तो BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? याद रखिएगा सुमन कुमारी जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो देखिए वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को मिला है। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? राइट है ऑप्शन नंबर सी AM खानविलकर। किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो भाई नील वैगनर जो हैं ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, तो न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो राइट है सिक्किम की। याद रखिए सिक्किम का ये पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है रंगपो स्टेशन के नाम से, याद रखना। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो भाई करेक्ट आएगा गीता बत्रा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंथा कल्याण जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में IRCTC के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो IRCTC के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? याद रखिएगा संजय कुमार जैन। हाल ही में काजू नेमी किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो काजू नेमी जो है यह असम राज्य का अभी राजकीय फल घोषित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त बने हैं? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त अभी कौन बने हैं? तो साथियों याद रखिएगा, करेक्ट आएगा एएस राजीव, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर जोशी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो भाई मनोहर जोशी की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, जिनका अभी निधन हो गया, याद रखिएगा। वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो राइट है शाहरुख खान की जवान मूवी को। आगे देखिएगा, हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश बना है? तो देखिए करेक्ट आएगा माल्टा, ऑप्शन नंबर बी माल्टा, याद रखना। बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो साथियों बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो राइट है ओपनहाइमर मूवी को। हाल ही में गीतकार गुलजार, ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में। हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? राइट है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो जीडी बिरला अवार्ड 2023 आदिति सेन दे जी ने जीता है, तो आदिति सेन दे करेक्ट आएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंकज उधास का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो पंकज उधास एक मशहूर गायक थे, सिंगर थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो भाई याद रखिएगा, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अभी निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो भाई किस प्रतिष्ठित भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीज़ा दिया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों आनंद कुमार जी को, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन ताकियो कोनेसी के स्थान पर एशियाई बैंक की भारत में नई निर्देशक बनी है? राइट है मियो ओका। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दिन रात, तो एक लाइक आप करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ सभी साथी लाइक जरूर करना। हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए अहमद अवद बिन मुबारक जो हैं यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यमन देश के। हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए। तो 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। और याद रखना 2024 में एक साथ 5 भारतीयों ने जो है ग्रैमी अवार्ड्स जीता है। हाल ही में 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राधा रतूड़ी जो है ना, ये उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, याद रखना। प्रतिवर्ष भारत भर में 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? राइट है ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो राइट है ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन, इनके साथ साथ कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान मिला। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? तो 53। याद रखना 2024 में 5 भारतीयों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? तो भाई याद रखिएगा, अभी तो यार मैंने तो आपको बताया अभी 85 रामसर साइट्स हो गए हैं, टोटल 85 याद रखना, ठीक है, 85। चलिए करंट में हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो भाई भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो साथियों देखिएगा करेक्ट आएगा प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर डी प्रीति रजक। हाल ही में चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने थे? तो चंपई सोरेन कुछ समय के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद फिर ही हट गए और फिर से जो है हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने, ठीक है, याद रखना। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में पहले 26 जिले थे, अभी और 2 यानी अब हो गए हैं 28। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 28 जिले। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा 93वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी।
कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो ट्राई के नए चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी जी को बनाया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 30 जनवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है ये विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो कुष्ठ रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 देने की घोषणा हुई? तो पद्म अवार्ड यानी पद्म पुरस्कार 2024 में कुल 132 व्यक्तियों को दिया गया, याद रखना। अगला, प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो सड़क सुरक्षा बल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य है पंजाब, साथियों याद रखना। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिएगा करेक्ट आएगा आरियाना सबालेंका ने, ऑप्शन नंबर ए। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? याद रखिएगा यानिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर बी। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो राइट है एनिमल मूवी के लिए। क्वेश्चन नंबर 251, 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया गया? तो राइट है साथियों 75वां गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर बी। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट है ऑप्शन नंबर डी, 12th फेल मूवी को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? तो याद रखिए जापान, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो भाई पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो साथियों जागृत कोटेचा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो राइट है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो नेट सीवर ब्रंट जो हैं ये इंग्लैंड की हैं, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को ही। आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो राइट है ऑस्ट्रेलिया के पेट कमिंस को, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो साथियों एसएसबी के नए महानिर्देशक तो ये चेंज हो गए, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अभी एसएसबी के नए महानिर्देशक कौन बने थे, ठीक है। तो इसको नहीं पढ़ना, ये पुराना वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर 21 जनवरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 21 जनवरी को। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए 19 बच्चों को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर बनी है? तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर होगा सू रेडफर्न, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो राइट है चौथा स्थान। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए निर्देशक बने हैं? तो भारतीय नौसेना संचालन के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो AN प्रमोद जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? राइट है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मतिथि पर। हाल ही में 34 वर्षीय ग्रेवियल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ग्रेवियल अटल जो हैं, याद रखना, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो भाई फ्रांस के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? राइट है ऑप्शन नंबर डी, रश्मि शुक्ला। कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो देखिएगा करेक्ट आएगा रणधीर जायसवाल, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई। अगला है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय
व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो बिम्स्टेक के नए महासचिव इंदिरामणि पांडे जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? राइट है ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी को। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला? राइट है ऑप्शन नंबर बी, ओपनहाइमर मूवी को। हाल ही में कौन पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? राइट है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो भाई पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? याद रखिए, रविंद्र कुमार त्यागी जी। हाल ही में किसे संदीप नैथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों, किरण देशमुख जी को, ऑप्शन नंबर बी। कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? राइट है, एताना बोनमाती। कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? तो याद रखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, लियोनेल मेस्सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखिए, एमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? तो राइट है, सक्सेशन को, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? याद रखिए, मथुरा जिले में, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? राइट है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया जी को। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, रश्मि गोविल जी को। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है साथियों अभी वर्तमान में? तो देखिए करेक्ट है, संयुक्त अरब अमीरात में। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो देखिए करेक्ट है, मराठी भाषा, पाली भाषा, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे? तो भाई करेक्ट आएगा 16 देश, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पोहर देवी वासिम, महाराष्ट्र में। भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है? तो भाई याद रखिएगा, देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का क्या नाम है? तो राइट आएगा, वातावरण नाम है साथियों, इसका नाम ही है वातावरण, याद रखना। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? राइट है, एम राजेश्वर राव जी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 2024 ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश सबसे शीर्ष पर रहा? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। भारत की बात करें तो भारत ने कुल 24 पदक जीते, जिसमें से 13 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 8 ब्रॉन्ज मेडल थे। स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका नाम है वसोराज, याद रखना वसोराज है ना। अगला है, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुई? तो राइट है, भारतीय जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर सी। 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस संगठन ने जीत हासिल की? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने। अगला है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रामायण में विजयादशमी के दौरान किस घटना का स्मरण किया जाता है? तो रामायण में विजयादशमी के दौरान किस घटना का स्मरण किया जाता है? तो राइट है, भगवान राम द्वारा रावण की पराजय का। अगला है, विजयादशमी पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्योहार के समापन के रूप में मनाई जाती है? बताइए, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा या गणेश चतुर्थी?
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यही क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया? तो महारत्न कंपनी के रूप में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये भारत के 14वें महारत्न कंपनी बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राइट है दिव्यांशी ने, ऑप्शन नंबर ए। PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों असम में। एक और क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन है नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा तेलंगाना के साथ। इस क्लास में साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पिछले 10 महीने का करेंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब ये क्वेश्चंस कैसे थे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नए साथी कोई भी हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अभी आप जो है किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।